एक ऐसी शादीशुदा औरत जिसकी जिंदगी अचानक एक ऐसे मोड़ पर आकर रुक गई जहां से वापसी की कोई उम्मीद नहीं थी। जब पति विदेश चला गया तो अकेलापन और भावनात्मक भूख ने उसे ऐसे रास्ते पर ले गई जहां इंसानियत और पशुता के बीच की लकीर धुंधली हो गई। यह कहानी है रिया की, एक ऐसी महिला जिसने अपने पालतू कुत्ते को ही अपनी भावनात्मक जरूरतों का सहारा बना लिया। पति के कपड़े कुत्ते को पहनाना, उससे इंसानों जैसा व्यवहार करना और फिर वो सब कुछ जो किसी सामान्य इंसान की सोच से परे था। जानिए इस चौंकाने वाली मानसिक बीमारी की पूरी कहानी। कैसे एक सामान्य शादीशुदा जिंदगी विकृत हो गई, कैसे पति ने अपनी ही पत्नी को एक ऐसी हालत में पाया जिसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती थी, कैसे डॉक्टरों ने इस गंभीर मानसिक विकार का इलाज किया और कैसे रिया ने न सिर्फ खुद को संभाला बल्कि आज हजारों लोगों की मदद कर रही है। यह कहानी आपको झकझोर कर रख देगी, सोचने पर मजबूर कर देगी और अंत में एक नई उम्मीद दिलाएगी। रिया और अभय की शादी को 5 साल हो चुके थे। अभय एक मल्टीनेशनल कंपनी में सॉफ्टवेयर इंजीनियर थे और उन्हें कंपनी की तरफ से अमेरिका में एक प्रोजेक्ट पर 2 साल के लिए भेजा गया था। रिया अकेले घर में रह गई थी। शुरुआत के कुछ महीने तो सब कुछ सामान्य रहा, लेकिन धीरे धीरे रिया का अकेलापन उसे परेशान करने लगा। घर में सिर्फ रिया और उनका पालतू जर्मन शेफर्ड कुत्ता ब्रूनो था। ब्रूनो को अभय ने ही 3 साल पहले लाया था और वह दोनों का बेहद प्यारा था। रिया दिन भर घर के कामों में व्यस्त रहती, लेकिन रात होते ही उसे अभय की याद सताने लगती। एक रात रिया ने अलमारी से अभय का एक पुराना शर्ट निकाला और उसे सूंघने लगी। शर्ट में अभय की खुशबू अभी भी थी। तभी ब्रूनो भी कमरे में आ गया और रिया के पास बैठ गया। रिया ने ब्रूनो को अभय का वह शर्ट पहना दिया। कुत्ते को अपने मालिक की खुशबू वाला शर्ट पहने देख रिया को अजीब सी शांति मिली। धीरे धीरे यह उसकी आदत बन गई। वह रोज अभय के कपड़े ब्रूनो को पहनाने लगी, कभी अभय का टी शर्ट तो कभी उनकी पुरानी जैकेट। ब्रूनो को भी यह बात पसंद आने लगी थी, लेकिन समय के साथ रिया का व्यवहार बदलने लगा। एक शाम जब रिया अभय के साथ वीडियो कॉल पर बात कर रही थी तो उसने ब्रूनो को अभय का शर्ट पहनाए हुए ही कैमरे के सामने ला खड़ा किया। ये क्या कर रही हो रिया? अभय ने हैरानी से पूछा। तुम ब्रूनो को मेरे कपड़े क्यों पहना रही हो? रिया ने घबरा कर कहा, कुछ नहीं, बस ब्रूनो को तुम्हारी खुशबू पसंद है। अभय को यह बात अजीब लगी, लेकिन उन्होंने ज्यादा ध्यान नहीं दिया। हालांकि रिया का व्यवहार दिनों दिन और विकृत होता गया। वह ब्रूनो को अभय के कपड़े पहनाकर उससे बातें करने लगी, मानो वह अभय ही हो। एक रात रिया ने ब्रूनो को अभय का पुराना वेडिंग सूट पहनाया और उसे सोफे पर बैठाकर अपने साथ डिनर करने लगी। वह ब्रूनो से बातें कर रही थी जैसे कोई इंसान से करता है। पड़ोस में रहने वाली रिया की सहेली प्रिया ने जब यह सब देखा तो वह हैरान रह गई। उसने रिया से पूछा, रिया तुम ऐसा क्यों कर रही हो? यह तो बिल्कुल गलत है। रिया ने गुस्से में जवाब दिया, तुम्हें क्या परेशानी है? मेरा कुत्ता, मेरी मर्जी। प्रिया ने रिया को समझाने की कोशिश की कि यह सही नहीं है, लेकिन रिया ने एक न सुनी। उल्टे उसने प्रिया से बात करना भी बंद कर दिया। रिया का यह विकृत व्यवहार और भी भयानक रूप लेने लगा। वह ब्रूनो को इंसानों जैसा व्यवहार करने लगी, उसे अपने साथ सोने के लिए कहती और अजीबोगरीब हरकतें करने लगी। एक दिन जब अभय का छुट्टी में घर आने का समय हुआ तो रिया ने उन्हें फोन करके कहा कि वह अपनी मां के घर गई हुई है और उसे कुछ दिन और लगेंगे। असल में रिया ने ऐसा इसीलिए किया क्योंकि वह चाहती थी कि अभय सीधे अमेरिका वापस चले जाए और उसे ब्रूनो के साथ अपना जीवन जीने दें। जब अभय को इस बात का शक हुआ तो वह अचानक घर पहुंच गए। जब उन्होंने देखा कि रिया ने ब्रूनो को उनके कपड़े पहना रखे हैं और वह उसके साथ इंसानों जैसा व्यवहार कर रही है तो वह सन्न रह गए। रिया, यह क्या कर रही हो? अभय ने गुस्से में चिल्लाया। रिया ने बिना डरे जवाब दिया, मैंने तुम्हारे बिना रहना सीख लिया है, मुझे तुम्हारी जरूरत नहीं है। ब्रूनो ही अब मेरा सब कुछ है। अभय को समझ में आ गया कि रिया मानसिक रूप से बीमार हो चुकी है। उन्होंने तुरंत एक मनोचिकित्सक को बुलाया। जब डॉक्टर आए तो रिया ने उन पर हमला कर दिया और चिल्लाने लगी, मुझे कोई बीमार नहीं कर सकता, मैं पूरी तरह स्वस्थ हूं। क्या रिया का इलाज संभव हो पाएगा? क्या अभय और रिया का रिश्ता बच पाएगा? और क्या ब्रूनो को इस सब से मुक्ति मिल पाएगी?
अभय ने रिया को मनोचिकित्सक के पास ले जाने का फैसला किया। शुरू में रिया ने इलाज कराने से साफ इनकार कर दिया, लेकिन जब अभय ने उसे समझाया कि यह उसके और उनके रिश्ते के लिए जरूरी है तो वह मान गई। डॉक्टर शर्मा ने रिया का इलाज शुरू किया। उन्होंने बताया कि रिया को पैराफिलिया नामक मानसिक विकार है, जिसमें व्यक्ति को जानवरों के प्रति यौन आकर्षण होता है। डॉक्टर ने अभय को समझाया कि यह एक गंभीर मानसिक बीमारी है जिसका इलाज संभव है। इलाज के दौरान रिया को कई चुनौतियों का सामना करना पड़ा। उसे दवाइयों के साइड इफेक्ट होते, उसे अक्सर ब्रूनो की याद आती, समाज के लोग उसे अजीब नजरों से देखते। एक दिन रिया के पड़ोसी ने उसकी इस बीमारी के बारे में पूरे मोहल्ले में बता दिया। लोग रिया को देखकर मजाक उड़ाने लगे और उसे पागल कहकर बुलाने लगे। रिया का सामाजिक बहिष्कार होने लगा। रिया की सहेली प्रिया ने इस मुश्किल समय में उसका साथ दिया। उसने लोगों को समझाया कि रिया एक मानसिक बीमारी से पीड़ित है और उसे सहानुभूति की जरूरत है, न कि तिरस्कार की। धीरे धीरे इलाज का असर दिखने लगा। रिया की स्थिति में सुधार हो रहा था। वह ब्रूनो के प्रति अपने विकृत व्यवहार को समझने लगी थी। इलाज के 6 महीने बाद रिया ने अभय से कहा, मैं समझ गई हूं कि मैंने जो किया वह गलत था, मुझे माफ कर दो। अभय ने रिया को गले लगाते हुए कहा, तुम बीमार थी, तुम्हारी गलती नहीं थी। महत्वपूर्ण यह है कि तुम ठीक हो रही हो। रिया के इलाज के साथ साथ अभय ने अपनी नौकरी छोड़कर दूसरे शहर में बसने का फैसला किया ताकि रिया को नए माहौल में नई शुरुआत करने का मौका मिल सके। नए शहर में रिया ने एक स्कूल में शिक्षिका की नौकरी शुरू की। मानसिक स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता फैलाने का काम शुरू किया। अपनी कहानी लोगों के साथ साझा की ताकि दूसरे लोग भी मदद ले सकें। 2 साल बाद रिया और अभय ने एक बच्चे को गोद लिया और एक खुशहाल परिवार की शुरुआत की। रिया ने ब्रूनो को एक अच्छे घर में रखवा दिया जहां उसकी देखभाल अच्छे से हो सके। सबक: इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि मानसिक बीमारी को गंभीरता से लेना चाहिए और समय पर इलाज कराना चाहिए। साथ ही मानसिक रूप से बीमार व्यक्तियों का समाज में सम्मान के साथ रहने का अधिकार है। उन्हें तिरस्कार नहीं बल्कि सहानुभूति और समर्थन की जरूरत होती है। 3 साल बाद रिया और अभय की जिंदगी पूरी तरह बदल चुकी थी। रिया ने अपने अनुभवों को दूसरों की मदद के लिए इस्तेमाल करने का फैसला किया। उसने मानसिक स्वास्थ्य जागरूकता मिशन नामक एक संगठन शुरू किया जो लोगों को मानसिक बीमारियों के बारे में जागरूक करता था। रिया के संगठन ने कई महत्वपूर्ण काम किए। 100 से अधिक स्कूलों में मानसिक स्वास्थ्य कार्यशालाएं आयोजित की, मुफ्त काउंसलिंग सेवा शुरू की, मानसिक बीमारियों पर कलंक को दूर करने का अभियान चलाया। एक दिन रिया को एक युवती का फोन आया जो खुद को इसी तरह की समस्या से जूझती हुई बताई। रिया ने न सिर्फ उसकी मदद की बल्कि उसे अपने संगठन में काम करने का मौका भी दिया। अभय ने भी अपनी नौकरी छोड़कर रिया के मिशन में जुड़ने का फैसला किया। उन्होंने तकनीकी विभाग संभाला और एक मोबाइल ऐप बनाया जो मानसिक स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करता था। रिया की कहानी ने मीडिया का ध्यान खींचा। उसने एक इंटरव्यू में कहा, मानसिक बीमारी कोई शर्म की बात नहीं है। शर्म तो तब है जब आप इलाज नहीं कराते। उसकी इस बात ने कई लोगों को प्रेरित किया। सैकड़ों लोगों ने मानसिक स्वास्थ्य विशेषज्ञों से संपर्क करना शुरू किया। रिया और अभय ने एक बच्ची को गोद लिया और उसे पूरे प्यार से पाला। उन्होंने उसे सिखाया कि मानसिक स्वास्थ्य शारीरिक स्वास्थ्य जितना ही महत्वपूर्ण है। 5 साल बाद रिया के संगठन ने राष्ट्रीय स्तर पर पहचान बनाई। राष्ट्रपति ने उन्हें समाज सेवा के लिए पुरस्कार से सम्मानित किया। अंतिम सबक: रिया की कहानी हमें सिखाती है कि कोई भी मानसिक बीमारी अंत नहीं है। सही इलाज और समर्थन से हर स्थिति से उभरा जा सकता है। हमें मानसिक स्वास्थ्य के मुद्दों को गंभीरता से लेना चाहिए और ऐसे लोगों की मदद करनी चाहिए। रिया का संगठन अब पूरे देश में फैल चुका था। उनके काम ने न केवल लोगों की मानसिक स्वास्थ्य के प्रति सोच बदली बल्कि सरकारी नीतियों में भी बदलाव लाया। रिया अब केवल एक बीमारी से उभरी हुई महिला नहीं बल्कि एक सामाजिक परिवर्तन की प्रतीक बन चुकी थी। एक दिन रिया को एक विशेष सम्मान से नवाजा गया। इस समारोह में उन्होंने कहा, मैंने जो अनुभव किया
वह कोई आसान नहीं था, लेकिन आज मैं उसी अनुभव को दूसरों की मदद के लिए इस्तेमाल कर पा रही हूं। रिया की गोद ली हुई बेटी प्रिया ने अब संगठन की जिम्मेदारी संभाल ली थी। वह नई तकनीकों और तरीकों से युवाओं तक मानसिक स्वास्थ्य का संदेश पहुंचा रही थी। समय बीतता गया और रिया ने अपने अनुभवों को एक किताब के रूप में लिखा। इस किताब ने न केवल लोगों को प्रेरित किया, बल्कि कई लोगों को मानसिक बीमारियों के बारे में जागरूक भी किया। आज रिया और अभय एक शांतिपूर्ण जीवन जी रहे हैं। उनका संगठन देश भर में हजारों लोगों की मदद कर रहा है और मानसिक स्वास्थ्य के क्षेत्र में नई मिसाल कायम कर रहा है। अंतिम शब्द, जीवन की हर चुनौती हमें कुछ न कुछ सिखाती है। महत्वपूर्ण यह है कि हम उन सबक को दूसरों की मदद के लिए इस्तेमाल करें। रिया की इस असाधारण कहानी से हमें जीवन के कई गहरे और महत्वपूर्ण सबक मिलते हैं। यह कहानी हमें सिखाती है कि मानसिक स्वास्थ्य शारीरिक स्वास्थ्य जितना ही महत्वपूर्ण है और कभी कभी मानसिक बीमारियां इतनी जटिल हो सकती हैं कि व्यक्ति का व्यवहार पूरी तरह बदल जाता है। रिया के मामले में देख सकते हैं कि कैसे अकेलापन और भावनात्मक संतुलन बिगड़ने से एक सामान्य महिला का जीवन पूरी तरह बदल गया। यह कहानी हमें यह भी सिखाती है कि ऐसी स्थितियों में घृणा या निंदा करने के बजाय समझदारी और सहानुभूति दिखानी चाहिए। रिया का पति अभय जब उसकी इस हालत को देखता है तो वह उसे डॉक्टर के पास ले जाता है और उसके इलाज में पूरा सहयोग देता है। इससे हमें सीख मिलती है कि रिश्तों में सहयोग और समर्थन कितना महत्वपूर्ण होता है। सबसे बड़ा सबक यह है कि कोई भी बीमारी अंत नहीं होती, चाहे वह शारीरिक हो या मानसिक। सही इलाज, धैर्य और सहयोग से हर स्थिति से उभरा जा सकता है। रिया ने न सिर्फ अपना जीवन संभाला, बल्कि दूसरों की मदद के लिए एक संगठन भी शुरू किया। यह हमें सिखाता है कि हम अपने अनुभवों को दूसरों की भलाई के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अंत में यह कहानी हमें यही संदेश देती है कि मानवीय संबंधों में प्रेम, विश्वास और सहनशीलता का होना अत्यंत आवश्यक है और किसी भी परिस्थिति में हमें हिम्मत नहीं हारनी चाहिए।